ओके दीपक दादा त्रिमंत्र बुलाए, बाढ़ को फॉलो करेंगे। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरीयाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सवसाहुणम। ऐसो पंचन मुखारो। सर्वपावप्रणाशनम। मंगलाणं च सर्वेषां। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीदी। डेली प्रेयर। यस। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ने में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं कुसंग से और बुरी सोबत से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी आप कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग जीव मात्र के परोपकार यानी सेवा करने में ही हो, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में निष्ठावान, विश्वसनीय और शुद्ध बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से हमेशा अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प करती हूँ। मैं उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। आप इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। देव स्टडी प्रेयर। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के सारे आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी आप हमें परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके दर्शना। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे। हम हैं आपके बच्चे। दिल के हैं सच्चे। दिल के हैं सच्चे। फिर भी है कच्चे। फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। किसको मालूम है होमवर्क क्या है? आज तो संडे है तो कुछ ऑडियंस बहुत कम है। किसको मालूम है क्या होमवर्क है? ओके सबको मालूम है। ओके तो आज 3 गोल में से भाव किधर आया था? द्वेष किधर आया था? किसको बोलने का है? खुशी हम चेन्नई आज एक ही खुशी है। आवाज नहीं आती है आपकी। हेल्थ में एक वक्त
हो पास में गया आओ। था मुझे, हेल्थ में द्वेष हो गया था। क्या सुनाई देता है? यस, हेल्थ में द्वेष हुआ था। क्या हुआ था? आज जल्दी नहीं उठी थी, इसलिए मुझे अफसोस हो रहा था कि क्यों जल्दी नहीं उठी मैं। अच्छा, लेकिन आप अगर उठते नहीं है तो किसी को बताया कि मुझे पानी डाल के भी, थप्पड़ मार के भी उठाओ करके? तो यहाँ ये हमारी सिंसियरिटी कम है। अगर आपको उठना ही है, अगर आपके अंदर चोर आता है तो किसी और को नहीं बोलते, पड़ोस वाले को, कि हमारे घर में चोर आए तो हमको फोन कर देना, बता देना करके। अभी से ऐसा करना। हाँ, हाँ, वो छोटी को बोलना, वो बड़ी तो डांटती है तो अच्छा नहीं लगता है ना आपको? नहीं लगती, हाँ, नहीं लगती। मोनिका डांटती तो अच्छा लगता है कि करिश्मा डांटती है तो अच्छा लगता है? दोनों डांटिए अच्छा नहीं लगता। लेकिन तो फिर आपको चोर को सुनना नहीं चाहिए। हाँ, और अगर आपके घर में चोर आता है और आपको चोरी से बचना है तो कुछ तो रास्ता करना पड़ेगा ना मेरे। हाँ, तो दोनों को बोल के रखो, हाँ, चलेगा? हाँ, चलेगा। तो आपका चोर भाग जाएगा। हाँ, वो तो चोर भागने से काम है ना हमारा। तो हाँ, बराबर। फिर आप उनको मौका ही नहीं देना हाँ, डांटने का, पानी डालने का। हाँ, वेरी गुड, हाँ, फिर आदर्श दाना दादी से हेल्थ में और पढ़ाई में मुझे आज द्वेष हो गया। पढ़ाई में भी नहीं हुआ था द्वेष। क्या हुआ था? मुझे पढ़ाई नहीं हुआ था, द्वेष नहीं हुआ था कि मैं 8 अपन आज मैं 7 बजे उठ गया था। ओके, आगे जाओ। आवाज नहीं सुनाई दी आपकी, क्या बताया आपने? हाँ मैं मुझे मुझे हेल्थ में भी द्वेष नहीं हुआ और पढ़ाई में भी द्वेष नहीं हुआ, क्योंकि आज मैं ठीक है, ठीक है, द्वेष नहीं हुआ तो ठीक है, ठीक है, फाइन फाइन, ओके। नहीं, आप तो मम्मी के साथ तो प्रॉब्लम हुआ था ना? नहीं। और मम्मी क्यों बोलती है? हाँ? तो मम्मी ने वापस बोलने कहा उसको। तो आज रिपोर्ट में तो आया था कि मम्मी के साथ द्वेष हुआ था। हाँ, वो मम्मी के साथ द्वेष हुआ गया था क्योंकि मम्मी मुझे डांट रही थी इसलिए। हाँ, तो मम्मी तो ना मम्मी क्यों तो ऐसे ही बोलती है? डांटती है ना, लेकिन आपकी गलती नहीं है फिर भी डांटती है ना। नहीं। फिर ये गलती भी करना है और डांटना भी नहीं चाहिए, ये कहाँ का रूल है? और आज आज वो टीवी देखा था ना आपने? हाँ, किसने अलाउ किया था? हाँ, वो मैं मोटी मम्मी के घर गया था इसलिए देखा था। मम्मी नहीं थे इसीलिए चोरी की? हाँ, तो हर रोज चोरी करता है, दीपक दादा एवरीडे चोरी करता है। वो तो अभी मार खाना बाकी है ना। बड़ा मार खाएंगे तो फिर सीधी शान ठिकाने आ जाएगी। तो अभी मार खाने का वेट करो, मार खाएंगे तो फिर आंखें खुलेगी, ओ मेरी गलती हो गई करके। तो कोई कहते हैं तो वो गलती लगती नहीं है ना। तो बाद में समझ गए? मम्मी वो छूट देती है तो मम्मी को भी रोना पड़ेगा। मम्मी को तो कई बार पता नहीं होता है ना। मम्मी को बताया था टीवी देखा था करके? नहीं मम्मी बताया। पता होता है। हाँ, मम्मी को पता होता है कि मैं दर रविवार में को मैं मोटी मम्मी के घर टीवी देख के मम्मी दीदी को वहाँ लड़वा जाती है, तब मैं मुझे मोटी मम्मी के घर मुक के जाती है इसलिए। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन आपको चोरी नहीं करना है अभी, कहा ना, वेकेशन में देखना अभी। हाँ, अभी क्या बड़े होके चोर होने का है? नहीं।
तो अभी छोटे से चोर होता तो बड़े चोर, दीपक दादा बड़े हो गए तो चोर हो गए। वो बड़ा बड़ा चोर होगा, बड़ा चोर। तो अभी पुलिस छोटा वाला, चोर है। वो पुलिस वाला पीछे आएगा। अरे सब लोग पीछे आएंगे। अभी तो क्या है, इसीलिए कहते हैं कि चोर को, कहा तो है ना, वेकेशन में आप देखो ना, कौन ना बोलते हैं आपको। हाँ, आपका पढ़ाई कितना अच्छा, 100% आती है सब सब्जेक्ट में? नहीं। तो रिपोर्ट तो भेजा नहीं है। तो अभी टाइम नहीं है पढ़ने का है। कि नहीं पढ़ने का है, वो मजदूरी करने का है? पढ़ने का है। पापा का खेतर है? नहीं। तो पापा को बोलो खेतर लेके आ जाए तो खेती तो कर सकते हैं। पढ़ेगा तो नहीं चलेगा, खेती करो, चोर बनो। नहीं। क्या नहीं नहीं बोलते आप, एवरीडे तो चोरी करते हैं दूसरे के दादा, क्या करेंगे उसको? आपके पास दादा कैसे रहेगा? हम्म? आप अभी नहीं ऐसे करना। ऐसे करेगा तो दादा आपके पास नहीं रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ओके, सोचो मोनिका दीदी। हाँ जी दादा, आज मुझे आभा हुआ था दादा के ज्ञान में करिश्मा के तहत। वो अपना रिपोर्ट नहीं लिख रही थी, तो इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसके साथ कठोर भाषा में बात की। वो रिपोर्ट नहीं लिखती है तो मम्मी का प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम मत करो। मैं याद दिलाती हूँ तो भी वो करती नहीं। मम्मी ने कहा है याद दिलाओ ओ ताकि ओ प्रॉब्लम मम्मी को दे देना का। ओके, डोंट सॉल्व इट। और मम्मी को बोलना कि दादा ने बोला है आपका जिम्मेदारी है, मेरा नहीं जिम्मेदारी है। ओके हाँ। ओके, बाद वो में बड़ी मम्मी। दीदी को क्या प्रॉब्लम है? रिपोर्ट लिखना तो 5 मिनट में तो हो जाता है। पर हाँ, उसे आलस आती है। आलस आती है। फिर क्या करेंगे हम? खेलने की आलस आती है? नहीं। नहीं। तो ये आलस को निकालना है। तो 5 मिनट में क्या जाता है? 5 मिनट के लिए आप कितना दीदी का टाइम बिगाड़ते हैं, मम्मी का टाइम बिगाड़ते हैं, खुद का टाइम बिगाड़ते हैं, फिर ये सत्संग में कितना टाइम बिगड़ता है आपको बोलने के लिए, डांटने के लिए। तो इसकी जिम्मेदारी किस पर जाती है? जिम्मेदारी किस पर जाती है? हमारे ऊपर। वेरी गुड, चलो ये समझ में आता है तो बहुत अच्छा। अभी नहीं करना। हाँ, यही सच्चिदान। ओके, अभी हम दीपक दादा पद सुनेंगे। गुड, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। अवतार सतपुरुष भारत मोजार, अक्रम तोरण तारण हार, वंदन दादा वारंवार। अद्भुत अद्भुत अवतार सतपुरुष भारत मोजार, अक्रम तोरण तारण हार, वंदन दादा वारंवार। अनंत भवમાં શાસ્ત્ર વાંચી કોણે ક્યારે આવે પર, અનંત ભવમાં શાસ્ત્ર વાંચી કોણે ક્યારે આવે પર, તેથી ઝટપટ ઉકેલ કાજે પહોંચો જય દાદા દરબાર, તેથી ઝટપટ ઉકેલ કાજે પહોંચો જય દાદા દરબાર, પહોંચો જય दादा दरबार, पहुंचो जय दादा दरबार। जय ओह सच्चिदानंद। वेरी गुड, आपने मोटी बहन ने दिया ये पद? नहीं, मैंने खुद से ढूंढा था। किधर से ढूंढा आपने? कविराज पद प्लेयर से। ओह वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और छोटा भाई? हाँ जय सच्चिदानंद। आ दुनियाમાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે, મનથી પણ કોઈ જીવનું બુરું વિચારે ના હોજો રે, સામાને ઉપકારક બુદ્ધિ
बुद्धि अहिंसक चिंतन हो जो रे आ दुनिया सर्वे जीवने सुख ने शांति हो जो रे। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। आज आपने अच्छी तरह से तो ये पद कितने आपने क्यों चूज किया, इसमें क्या अच्छा लगा? कि हमें ऐसा अवतार बहुत सालों के बाद मिला है। इस जन्म में हमको दादा भगवान की भक्ति करके हमें दादा के दरबार में जाना है, इसलिए। ओह वेरी गुड। ओके, दीपिका जी आपको बोलने का है कुछ पद के बारे में? कुछ दर्शना का क्वेश्चन है बाद में। क्या जस्ट एक मिनट में पद ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मिल नहीं रहा है अभी। ओके, तब तक कृष्ण का क्वेश्चन लेगा। ओके दर्शना। हाँ, अब मुझे कोई क्वेश्चन नहीं था, बट मुझे आपको ये बताना था कि हमारे मेरा और खुशहाल का नेम पद के लिस्ट में सिलेक्ट नहीं हुआ है, मतलब ऐड नहीं हुआ है, तो हमारा पद का चांस नहीं आता है। ओके, हम देखेंगे। आपका नहीं है ही नहीं आप? ओके नहीं। ओके, कल मंडे। ओके, कल आपका टर्न लेगा। ओके, देवम के साथ। ओके हाँ। ओके। तो देखो ये जो पद है ना, कि अवतार, यानी ऐसा अवतार बताया है कि लाखों सालों के बाद आता है, और ऐसी प्योरिटी, यानी कोई उनकी गलती निकाल नहीं सकते। हमें तो सुबह में उठने की भी गलती हो जाती है, छोटी छोटी बातों की गलतियां होती है, और लोग हमें बोलते भी है, डांटते भी है, फिर हमें अच्छा भी नहीं लगता है, और फिर वो बुरा लगता है। तो दादा भगवान अपने अवतारों से ये सब शुद्धता, करेक्शन करते आए, और ये लाइफ में, ये जन्म में वो ऐसे परफेक्शन वाले हुए, बिल्कुल परफेक्शन। कोई उनके ऊपर उंगली उठा नहीं सकते, कोई उनके लिए बोल नहीं सकते। वे बोलते हैं कि जो आपको डांट खानी पड़ती है तो अच्छा लगता है, नहीं। नहीं। तीर्थ को अच्छा लगता है। तो फिर ना तो बोला नहीं आपने, सम्यक को भी अच्छा लगता है, ऐसा है। तो बोले हम इतना मार खाए, इतना मार खाए हैं, और मार खाकर हम सीधे हुए हैं कि अभी कोई गलती नहीं करनी है। इसीलिए उन्होंने ये बताया कि प्राप्त मन वचन काया से ये विश्व में किसी भी जीव को किंचित मात्र दुख न हो। हमारे सुबह उठते ही वो प्रार्थना में दे दिया। तो अभी आप सोचो कि ये प्रार्थना की महत्वता क्या है। उन्होंने कहा है, जो ये भावना करेगा, जो ये प्रार्थना करेगा, उनको मैं उठा के ले जाऊंगा मोक्ष में। उसका मतलब क्या है कि आपको कुछ नहीं करना है। आपको चल के जाना होता है तो थकावट नहीं होती है, थक नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कोई उठा के ले जाता है तो थकान नहीं होती। बिल्कुल, उन्होंने ऐसा कहा है। जो ये भावना, इसीलिए कहते हैं हम सुबह की प्रातः विधि है ना, पहली जो प्रार्थना करते हैं उसमें सत्साधन में दिया है। वैसे वो सत्साधन का भाग नहीं है, लेकिन उसमें दिया है प्रातः विधि में कि प्राप्त मन वचन काया से ये विश्व के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो। इसीलिए इसके पीछे दादा की बहुत गहरी कल्याण भावना है। तो ऐसा अवतार कभी होता नहीं है, और वो भी जब होता है तो वो साधु के कपड़े में होता है। साधु के कपड़े में, समझते हो? हाँ। ये कोट टोपी धोती है, वो सामान्य लोगों की पोशाक है, कपड़े हैं, या साधु के कपड़े हैं? साधु के। कोट टोपी धोती साधु के कपड़े हैं। सामान्य।
सामान्य लोगों की, जो घरेलू होते हैं, संसार में होते हैं, उनके कपड़े हैं। और ऐसे कपड़े में पूर्णतः अंदर भगवान प्रकट हुए, जो सामान्यता में साधु के कपड़े में होते हैं। यानी साधु का कपड़ा यानी संयमी, जिनका बाहर का दिखावा भी संयमी है। संयमी समझते, साधु वो संयमी होते हैं। और दूसरा उनका सामने संसारी लोग, जो ये टी शर्ट वगैरह सब पहनते हैं ना, पैंट शर्ट, वो साधु के कपड़े नहीं है ना। नहीं। हाँ, तो बोले साधु के कपड़े में ही ऐसा अवतार प्रकट होता है। और इसीलिए कहा कि ये घरेलू कपड़े में इतना बड़ा अवतार प्योरिटी वाला प्रकट हुआ है, तो हमें इतना लाभ मिल रहा है। क्योंकि जब तक ऐसा उदाहरण समझते हैं, जीवंत उदाहरण हमारे सामने होता नहीं है, तब तक उसकी समझ हमें नहीं मिलती। वो सिर्फ बातें रह जाती है। आप समझते हैं? हाँ। सिर्फ बातें करने का नहीं, लेकिन ये जीवंत उदाहरण हमारे सामने जी करके गया कि देखो प्योरिटी ऐसी होनी चाहिए। और इसीलिए उन्होंने यह प्रार्थना भी दी कि वो जिस रास्ते से उनके अंदर भगवान प्रकट हुए, वही रास्ता हमें भी दिखा दिया कि ये भावना करो, तो भावना से हमारे अंदर ये सब परिवर्तन आएगा और हमारे अंदर भी एक दिन दादा भगवान प्रकट हो जाएंगे। अंदर है अभी, लेकिन हमारा चोर उनको खा जाता है। चोर भगवान को खा जाए तो अच्छा है? नहीं। तो धीमे धीमे ये हमारी शक्ति बढ़ेगी, तो फिर अंदर का चोर जागेगा ही नहीं। और जागेगा तो आप उसको बिल्कुल आराम से हटा सकते हैं, उसको काम करने नहीं देंगे। तो उस प्योरिटी के साथ अंदर दादा भगवान प्रकट हो जाएंगे, फिर आपको कोई डांट नहीं सकता। और चलो, उनके बारे में एक और भी अच्छी एक बात है, यह है छोटी सी छोटी गलती भी होती है ना, तो वो बड़े दिल से, हृदय से उसका पश्चाताप करते थे। ये गलती कैसे रह जाए, मुझे करनी नहीं है। और बहुत दिल से, हृदय से पश्चाताप करते हैं और तय करते कि दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसीलिए उन्होंने क्या कहा है कि गलतियां मनुष्य से हो जाती है। हम मनुष्य है, हम मनुष्य है ना, तो गलतियां होती है। लेकिन अगर वो गलतियां दोबारा होती है ना, तो वो मनुष्य में से भी गए। और जो दोबारा गलती नहीं करते, ऐसे जागृत रहते हैं, तो भगवान हो जाते हैं। क्या कहा? ठीक है। जो दोबारा गलती नहीं करते, एक बार गलती हो गई तो ठीक है, मार खा लिया आपने, लेकिन उस गलती को दोबारा दोहराते नहीं है, तो बिल्कुल भगवान होने की उनकी तैयारी हो गई। क्या बोला दीपक दादा ने? हाँ, जो उसके अंदर भगवान होता है, उसकी गलती। क्या सुनते हो? नहीं अभी टीवी देते, देखने का पता चलता है उसका फल। सामान्य बोला जाता है, उधर भी ऐसा ऐसा करते रहते हो। नींद आती है, कंटाला आता है, क्या है बोलो ना। सुनाई देता है मैं क्या बोलता हूँ? वो समझ गए अभी टीवी क्यों नहीं देखना है? वो कि सामान्य बात होती है, वहां पर भी आपका ध्यान नहीं रह सकता। ये हमारी चित्त की शक्ति टूट जाती है। समझ में आया? सभी बच्चों को बताता हूँ। ओके। किसका क्वेश्चन? अभी 3 क्वेश्चन आ गए देखो दादा। ओके ओके, यस यस। किसका क्वेश्चन है हरि भाई? दादा मुझे क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आज मैंने ड्राइंग बनाया है। हाँ, हमने बेचा। वेरी गुड, ऐसे करता रहो। ओके, वेरी गुड। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। दूसरा किसका क्वेश्चन है? चिनाई? करिश्मा का। जय सच्चिदानंद।
मेरा ये क्वेश्चन था कि जब भी मम्मी कहती है त्रिमंत्र करो 5 बार, तो मैं कहती हूँ मम्मी मुझे नहीं करना, मुझे आलस आ जाती है उस वक्त मम्मी, और अंदर से मुझे मम्मी की गलतियां दिख जाती है अंदर से, मम्मी इतनी बुरी है। समझ में नहीं आया क्या हुआ, फिर क्या होता है? मम्मी जब भी मुझे त्रिमंत्र करने कहती है तो मैं नहीं करती हूँ, मम्मी से ऐसे डायरेक्टली कह देती हूँ कि मैं नहीं करूंगी, आलस आ जाती है और अंदर से मुझे मम्मी की गलतियां बहुत आती है। क्या क्या मम्मी क्या गलतियां करती है? मम्मी कहती है कि त्रिमंत्र करो, तो मैं नहीं तो करती वो तो हूँ। गलत है ना, वो ऐसा बोलना नहीं चाहिए ना, आपको याद दिलाना भी नहीं चाहिए। क्या बोलो, ऐसा है। उसको क्या बोलते हैं पता है? हमें अगर प्योर होना है, बड़ा होना है, अच्छा होना है, तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। क्या कहा? गुरु की आज्ञा का उल्लंघन तोड़ना नहीं है, उनको आज्ञा यानी वो जो कहते हैं वो हमें करना चाहिए। क्या कहा? गुरु गरिमा की आज्ञा का सुनते हैं? उल्लंघन नहीं करना चाहिए। बोलो, नहीं करना चाहिए। फिर माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। क्या कहा? माता पिता के आगे उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अभी समझो कि माता पिता ने कुछ गलत कह दिया, हाँ। फिर भी वो उनकी आज्ञा हो गई ना। हाँ। और वो भी अगर आपने कर दिया ना, तो उसका दोष आपको नहीं लगेगा, माता पिता को लगेगा। लेकिन आप आज्ञा में रहे ना, आप तैर जाओगे। समझ गए उसका मतलब? हाँ। आज्ञा का मतलब इतना गहरा है, आज्ञा इतनी महत्व की है। अब ये उम्र में अगर आपको समझ में आ गया तो लाभ होगा कि नहीं? होगा। एक बात समझ लेना है, मम्मी डैडी और गुरु को ना कभी नहीं कहना। क्या कहा? गुरु का मम्मी और डैडी गुरु कभी भी ना नहीं कहना, वो जो कहे वो आपको करना है। कोई तकलीफ है? अगर उन्होंने कहा और आपको तकलीफ होती है ना, तो उसके जिम्मेदार आप नहीं है, वे जिम्मेदार है। हाँ। आपको दुख होता है समझो, तो उसकी जिम्मेदारी उनकी होती है। समझ में आया? हाँ। इतना ही समझ लेना है। डैडी मम्मी माता पिता और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करना, रोज बोलना ऐसा अंदर से। अगर ये ऐसा हो जाता है ना, फिर आप बिल्कुल मुक्तता से जियोगे, कभी आपको दुख नहीं आएगा। और अगर आपको दुख आता है ना कोई भी कारण, तो उसके जिम्मेदार माता पिता या गुरु हो जाते हैं, क्योंकि आप उनकी आज्ञा में रहते हैं। और जो माता पिता और गुरु की आज्ञा में रहते हैं, वैसे तो उनको कभी दुख आता ही नहीं है। हाँ। क्योंकि आज्ञा में रहने से आपकी भीतर की शक्ति इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि आपको कोई दुख छू ही नहीं सकता। हाँ। और त्रिमंत्र बोलने में तो आपको दुख होता है ना? नहीं। हाँ, हो जाता है, आलस आ जाती है। आलस आती है तो आपको कौन पनिशमेंट देगा? वो छोटी इस तरह बैठी है वो, कि वो बड़ी इस तरह बैठी है वो? मम्मी को। हाँ, पनिशमेंट मम्मी को देना चाहिए कि कौन देगा आपको पनिशमेंट?
दीदी को पनिशमेंट लेकिन मम्मी के लिए आप तो बहुत प्यारी है, तो पनिशमेंट कैसे देगी? ये दो बहन आपको प्यार नहीं करती? हाँ, करती कि नहीं करती है? तो वो भी आपको पनिशमेंट नहीं देगी। तो अभी ऐसा करो, एक छोटी लकड़ी रखो, छड़ी रखो, खुद ही अपने को एक हाथ पे ऐसा मार दो। नहीं करती है दोनों, कभी कभी नहीं करती। क्या नहीं करती? प्यार नहीं करती कभी कभी? हाँ, कभी कभी मेरे ऊपर गुस्सा हो जाती है। नहीं, वो तो आप गलती नहीं करते इसीलिए गुस्सा, वो गलती करने के लिए गुस्सा होती है ना, कि आप गलती करो करके। हाँ, आप गलती करते तब वो डांटती है कि गलती नहीं करती है तब डांटती है? गलती करती है तो डांटती है। लेकिन गलती करते तो आपको किसी को डांटना नहीं चाहिए ना? डांटना चाहिए। हाँ, ये तो इतने तो अच्छे समझ लेते हो बेटे आप। फिर उनका प्यार है इसलिए तो डांटते हैं, जो आपको प्यार करते हैं वही डांटेंगे, और खास गलती करेंगे तो बहुत डांटेंगे, और अगर प्यार नहीं करते तो वो डांटेंगे ही नहीं कभी भी। आप गलती करते तो आपको नुकसान नहीं होगा? होगा। और नुकसान होगा और कोई डांटेगा नहीं, और अगर आप गलती को सुधारते नहीं है तो अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। हाँ, तो इतना तो अच्छा समझ लेते हैं अभी आप। तो अभी मम्मी बोलती है तो बहुत अच्छे से कर लेना। और अगर देखो, अगर आपने कर ही लिया है, मतलब बोल दिया है, तो आप मम्मी को बोल सकते हैं मैंने बोल दिया, और फिर भी उन्होंने कहा है तो एक और बार कर देने का है, उससे तो कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? नहीं। ऐसा है ना? आपने कर दिया है, आपको क्या बोलना, मैंने तो कितनी बार, 10 बार करते हैं ना दिन में आप त्रिमंत्र? 10 टाइम्स कितनी बार करते हैं? हाँ, 5 अच्छा, तो देखो 5 टाइम्स आप करते हैं, और अगर आपने 5 टाइम्स कर दिया है और फिर भी मम्मी ने याद दिलाया, तो उनकी आज्ञा हो गई ना, उन्होंने कहा तो एक बार फिर से कर दो आप, और फिर से मम्मी को बोलो कि मैंने एक बार कर दिया था लेकिन आपने कहा है इसलिए मैंने दोबारा किया। तो उनको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं मम्मी का दिल जीतने का। मम्मी का दिल जीतना चाहिए। देखो, ऐसा है, आपको मम्मी अपनी लगती है? हाँ। अगर आपको मम्मी अपनी लगती है तो वो डांटेगी तभी भी अच्छी लगती है? नहीं। नहीं। और मम्मी को आप बच्चे सब अच्छे लगते हैं? हाँ। आप कुछ भी करते फिर भी अच्छे लगते हैं? हाँ। ये सोचो, तो उनका दिल कैसा है, और अगर आप उनका सुनेंगे नहीं तो उनको कितना दुख होगा। हाँ। ये दुख देंगे तो अच्छा है? नहीं। ये इतनी छोटी बात है, लेकिन एक बात अंदर फिट हो गई ना, आपका काम हो जाएगा। और माता पिता का जहाँ आशीर्वाद है वहां आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ। समझ गई? अभी गलती नहीं होगी ना? समझ गए आप? ओके। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कल का होमवर्क तो सेम रहेगा। ओके। जय सच्चिदानंद।